उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता अब जो कर रहे हैं उससे संजय राउत खुश नहीं होंगे। दर्शकों, उद्धव ठाकरे कहते थे कि जी हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा हैं, लेकिन आखिर में तो वो मुस्लिम वोट के लिए याचक की भूमिका में आ गए थे। दोस्तों, अब हाल ये है कि महाविकास के नेता घटक दलों को धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सत्ता से कोसों दूर ले जाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि ना ही घर के रहे और ना ही काट के। पहले भी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी एकजुट नहीं रख पाए थे और अब जब पार्टी बच गई है तो उसमें भी कलेश शुरू हो गए हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी के नेता खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से अपना नाता तोड़ने वाली है? क्या उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र के सियासत में फिर से एकला चलो रे की नीति को अपनाने वाली है? ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने अपनी अलग राह अपनाने के संकेत शुरू कर दिए हैं। आपको सारा समीकरण समझाते हैं। वो कहावत है ना, तब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस वक्त ये पंक्तियां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और उनके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठ रही होंगी। दरअसल अब उद्धव खेमे के नेताओं को इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर ही क्यों नहीं विधानसभा चुनाव लड़ा। खैर, अब तो उद्धव की शिवसेना के पास महाराष्ट्र में महज 20 विधायक है। इसका दर्द अब उनके नेताओं को सता रहा है। तभी तो आनंद दुबे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अकेले लड़ते तो बेहतर परिणाम आता। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चिंतन मंथन का सिलसिला जारी है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर चूक हुई है। जहां भी चूक हुई है उसे हम सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे। उन्होंने बातचीत में कहा, कुछ कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर हम अकेले लड़ते या उद्धव ठाकरे का नाम पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाता तो आज हम निश्चित तौर पर चुनाव में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाते। मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ठाकरे का नाम पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया गया होता तो आज हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने महाविकास अघाड़ी में खटपट की बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी में किसी भी प्रकार का खटपट नहीं है, हम एकजुट हैं। लेकिन रही बात गठबंधन में रहने की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। हम तो महज एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमें चुनाव में जीत मिलती है तो हम उत्साहित रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब हमें हार का मुंह देखना पड़ता है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जैसा पार्टी का कार्यकर्ता खुलकर किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अंतिम निर्णय लेने का हक शीर्ष नेतृत्व के पास है। दर्शकों, हार के बाद उद्धव के खास संजय राउत तो कांग्रेस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव की पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।